हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे उबले हुए आलू, 2 या 3, जितने भी आप बनाना जिस क्वांटिटी में बनाना चाहें उस क्वांटिटी में आप आलू ले लीजिएगा। उसके बाद उसे हम स्मैश कर लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हम कढ़ाई में तेल को गर्म होने देंगे, उसमें ज़ीरा और प्याज डालकर उसे अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा रेडिश जब वो हो जाएगा तब उसमें हम अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। मसाले हमारे पास भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, और हमारे पास आमचूर पाउडर है, हल्दी है, मिर्च है, सौंफ है और अजवाइन है। ये सारे ही मसाले हमें चाहिए होंगे। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या कोई और मसाला अगर आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, बट ये सारे मसाले तो आपको मस्ट चाहिए। एंड देन उसके बाद उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे, और उसके बाद इसमें हम अपना जो हमारा पोटैटो था जिसे हमने मैश करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे, और धीमी आंच पर इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि मिक्स हो जाए मसाले हमारे जो आलू हैं उसमें बहुत ही कायदे से। बस एक बार ये सारे मसाले हमारे मिक्स हो जाएं और अच्छे से हम आलू को भून लेंगे। देन उसके बाद इसमें हम डालेंगे धनिया। धनिया को आप एंड में ही डालिएगा, स्टार्टिंग में नहीं। और इसे हम अच्छे से बहुत टाइम तक अब नहीं भूनेंगे, बस थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो बस हमारा मसाला जो भी हमारी फिलिंग है वो तैयार है। अब इसके बाद हम अपनी डो बनाएंगे, जिसमें हम मैदा, तेल और अजवाइन डालेंगे जो कि नॉर्मल चाहिए होता है, और सॉल्ट डालने के बाद इसे हम अच्छे से डो बना लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि ऐसा ना हो हमारा डो बहुत गीला हो जाए। बस डो को अच्छे से मिक्स करने के बाद, बनाने के बाद इसे हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो ये हमारा डो तैयार है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि हमें अपनी फिलिंग को अपने डो में फिल करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में, लोई में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 इसे बेल कर छोटी छोटी पूड़ियों की साइज़ का बना लेंगे। तो इस तरीके से पहले हमें इसे बेल लेना है अच्छे से, और देन उसके बाद हम इसमें एक साथ ही सारे आप बेल कर रखें, ज़्यादा बेटर है। तो मैंने 1 बाय 1 सारे ही बेल लिए थे, और फिर उसके बाद जब ये सारे ही आपकी पूड़ियाँ बन जाएंगी, देन उसके बाद हम इसमें फिलिंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो बस हमारी पूड़ियाँ तैयार हैं। उसमें हम इस फिलिंग को बहुत अच्छे से फिल करेंगे, बहुत ध्यान से फिल करना है, और एंड में आकर आपको पानी लगाकर इसे आपस में चिपका देना है अच्छे से। अगर तो ये चिपकी नहीं तो जैसे ही आप इसको ऑयल में डालेंगे ये तुरंत ही खुल जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको पानी से तीनों ही तरफ, एक तो ऊपर की तरफ से अच्छे से बंद कर देना है, और एक साइड से, ये तीनों तरफ से बंद हो जाएगा तभी इसको हम पकाएंगे। तो ये हमारा एक पहला रोल तैयार है। इसी के तरीके से हम अपना दूसरा रोल भी तैयार कर लेंगे, और बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये लास्ट में अच्छे से पैक हो जाए, बंद हो जाए, लॉक हो जाए, वरना क्या होगा कि ये खुल जाएगा, और अगर ये खुल गया तो फिर सब सारा मामला ख़राब हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम अपने चारों रोल्स को बना लेंगे। मैंने आपको 2 बना के दिखा दिए हैं। अब टाइम है कि अब हम इसे अच्छे से फ्राई करें, डीप फ्राई करना है। और फ्राइंग के टाइम पर आप जो फ्लेम है बहुत हाई मत रखिएगा, धीरे धीरे हल्के हल्के से पकने स्टार्ट होंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि सडन वो जल गया। अगर वो एक बार में तुरंत आप जैसे ही डालोगे और वो जल गया तो इसका मतलब कि वो पका नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आपका फ्लेम बहुत तेज़ है। तो मीडियम फ्लेम से भी लो में रखिएगा और धीरे धीरे इसको पकने दीजिएगा ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बने। इस तरीके से हमारे दोनों के दोनों रोल्स तैयार हैं, और अब हम इन्हें सर्व करेंगे छोटे छोटे पीस में, स्प्रिंग रोल की तरह। और ये रहे हमारे चारों के चारों रोल्स, जिन्हें हम 2 पीसेस में या 3 पीसेस में, यहाँ पर डिपेंड करता है। मैंने 2 ही पीसेस में डिवाइड किया। आप चाहें तो 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये अंदर से पक गया है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कच्चा है। और इसे आप सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।